हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर ब्रो मैम। एंड बेटा जी, जेई मेंस के पेपर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बिकॉज द सेम एजेंसी कंडक्ट्स योर पेपर आल्सो, दैट इज नीट 25 को भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। अब इसका एनालिसिस करके हमें तीन चीजों का पता चलेगा एक्चुअली। एक कि उनका माइंडसेट क्या है, ठीक है जी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, और क्या जो पोर्शन हमारा डिलीटेड है या जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो चलो देखते हैं। तो मैं पहले बात करूंगी इस बार का जो आपका पेपर था जेई का, उसका एनालिसिस करके देखते हैं। उसका एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज मोर कंसेप्चुअल। इस बार ज्यादा फिजिक्स कंसेप्चुअल था पिछली बार के कंपैरिजन में। पिछली बार देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे थे, डायरेक्ट थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। एंड इस बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, 3-4 कॉन्सेप्ट को साथ में लगा के क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है जी। तो मतलब बच्चे को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज पहले हम अगर एक ही कॉन्सेप्ट से पूछ रहे हैं, अब 4-5 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ रहे हैं, तो हमें रिलेट करके चीजें देखनी पड़ेंगी, बायो में भी स्पेशली, कि भाई अच्छा ये वाली बात इस चैप्टर में भी हुई थी, इसमें भी हुई है, इसमें भी है, तो इनको रिलेट करना है, राइट बच्चों। केमिस्ट्री की बात करें तो द पेपर वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम बहुत बार देखते ना कि पिछले 5-6 साल में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि यार इससे अब तो क्या ही आएगा। बट अब इस बार ऐसा नहीं सोचना है। हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि हम हर एक टॉपिक को इस हिसाब से करें कि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। एंड आपको तो गार्गी मैम का पता ही है, मैम तो बोलती है हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, राइट जी। मैथ की बात करें तो बेटा जी मैथ था लेंथी, ठीक है, लेंथी था एंड मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड। तो थोड़ा सा तुम जेई का जो एनालिसिस करा है हमारे टीचर्स ने, वो बोल रहे हैं कि 10-15% आप बोलो कि डिफिकल्टी बढ़ गई है, तो डिफिकल्टी बढ़ी है, ठीक है। अब आई बात पेपर की। पेपर कैसा था? पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कट ऑफ नीचे जाएगा, है ना जी, डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ गया तो। क्या मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन थे या आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन थे? नहीं बेटा जी, कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। अब इसी चीज को अगर मैं अप्लाई कर दूं अपने नीट में, तो हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे इस बार, इंपैक्ट क्या होगा नीट में। तो बेटा जी सबसे पहली बात तो पेपर आपका लेंथी हो सकता है, एंड जनरली जो लेंथी होगा ना पेपर, ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बायो का होगा, बिकॉज बायो मेक्स द चंक ऑफ योर, द मेजर चंक ऑफ योर नीट पेपर। यहां पे भी देखो जैसे मैथ चला गया, वैसे यहां पे बायो, तो बायो में हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। मैं तो तुम्हारी 360 में से 360 की तैयारी करा रही हूं जी। आपका एक लाइन, एक चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ना है मुझे, राइट जी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना और हमें रिलेट करते हुए चलना है कि ये चीज इस चैप्टर में भी थी, इसमें भी थी, इसमें भी थी, इसमें थी। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हमें जरूर करने हैं। हमें मेक श्योर करना है कि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। हमें पूरे सिलेबस पे ध्यान देना है, ठीक है जी। तो मेरे साथ पढ़ रहे तो पूरे सिलेबस पे तो वैसे ही ध्यान जाएगा तुम्हारा, तो एक भी चीज नहीं छोड़ने की, ये वाली चीज से कहां ही क्वेश्चन आएगा। इजी से मॉडरेट रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू गो अप, ठीक है जी। वही 20%, 15 से 20% आपका डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा। डिफिकल्टी लेवल ऊपर जाएगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी, विच इज अ गुड थिंग, जो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो माने अब हमें फोकस करना है 640, मतलब 630 तक भी जा सकती है, लेकिन अपना जो फोकस होना चाहिए वो 650 प्लस होना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हमें वो नहीं करना कि अच्छा 640 या 630 हो जाएगी कट ऑफ, तो हम इतना ही एम करते हैं, नहीं, आप एम करोगे 650 प्लस, ठीक है जी। 650 प्लस इज योर एम। नाउ सेक्शन बी शायद हट जाए, ठीक है, शायद हट जाए नीट के पेपर से भी, राइट। अगर वो भी हट गया तो कट ऑफ वैसे और भी बच्चे नीचे चली जाएगी, बिकॉज उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस मिल जाते हैं तो ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाते हैं, फिर कट ऑफ ऊपर चला जाता है। तो दिस विल बी ऑल्सो अ गुड थिंग। मैं बोलूंगी ये भी बहुत बढ़िया चीज होगी अगर ये निकल गया तो। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आने वाला इस पेपर में, जेई में नहीं आया तो तुम्हारे पेपर में भी नहीं आएगा। दैट मीन्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग कि जो हमने एक डिफाइन कर दी है ना चीज, एनसीईआरटी, तो भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। अब बेटा जी इस सब का सोल्यूशन बायो में तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बता सकती हूँ। बायो में 360 में से 360 की तैयारी आपकी होगी मेरे साथ बेटा जी। कैसे होगी? मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे में थ्योरी करवा रही हूँ, और थ्योरी में इतना डीप जाके करवा रही हूँ ना, बहुत डीप जाके, मतलब एनसीईआरटी पूरी तुम्हारी कवर हो जाती है मेरे सेशन में। दूसरी बात, सैटरडे को मैं प्रैक्टिस करा रही हूं। अच्छा, आज दोपहर को 2:30 PM पे मैं जेनेटिक्स की क्लास ले रही हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी
आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा, इतना कि आप सारे क्वेश्चंस लगा दोगे। और कल मैं इसका प्रैक्टिस सेशन ले रही हूँ 2:30 PM पे, तो 2:30 PM मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, बस आप मुझे इतना समय दे दो और 360 की तैयारी मैं आपकी करवा दूंगी। ठीक है जी। तो कल हम करेंगे जेनेटिक्स की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन दोनों के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। अगर किसी ने ये वाला चैप्टर नहीं देखा, ये मैंने कल ही लिया है, कल नहीं परसों लिया है, उसको जाके देख लेना। आज जेनेटिक्स होगा बच्चे, दोनों सेशंस का लिंक, प्रैक्टिस सेशन, जेनेटिक्स का लिंक मैं कमेंट्स में पिन करवा रही हूं। लाइक करो और पहुंचना है 2:30 PM मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे गार्गी मैम के साथ। तो भाई कैसे नहीं बनेगी बात, बिल्कुल बनेगी। एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस। बाय बाय बच्चे, टेक केयर एंड जय हिंद।